हेलो सर, राधे राधे। सर, आपसे प्रश्न ये है कि हम सभी जानते हैं जैसे कि कलयुग चल रहा है, तो सर आप ये बताइए कि कलयुग का जो प्रारंभ है वो कब हुआ और कैसे हुआ। जहाँ तक कलयुग की बात की जाए तो द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को पूरा किया और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गए धराधाम से, उस समय कलयुग का प्रारंभ हुआ और राजा परीक्षित के समय में कलयुग ने प्रवेश किया। तो वर्णन आता है ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, कि राजा परीक्षित वनगमन कर रहे थे, शिकार खेलने गए हुए थे, तो उसी समय कलयुग उनके समक्ष प्रस्तुत होता है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि राजा परीक्षित कौन थे? ये अभिमन्यु के पुत्र और धनुधारी अर्जुन के पौत्र थे। और ऐसे वैसे नहीं राजा परीक्षित जब गर्भ में थे अपनी माँ के उत्तरा के गर्भ में, तो भगवान के श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने गर्भ में इनकी रक्षा करी थी। ऐसे थे राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित के समय कलयुग उपस्थित होता। उसने कहा कि हमें काल की गति के अनुसार हमें आपके राज्य में प्रवेश करना है, हमें आप। तो राजा परीक्षित बहुत क्रोधित हुए उस पे, कलयुग पे। उन्होंने कहा कि हम अपने तप से, अपने बल से, अपने बाण से हम तुमको भस्म कर देंगे। तो कलयुग ने राजा परीक्षित से अपनी बुद्धि से का प्रयोग किया वहाँ पर, और परीक्षित से कहा कि हम आपके शरण में हैं, हम शरणागत हैं, और हमें आप अपनी मर्जी से कोई भी स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने दिमाग से 4 स्थान कलयुग को दिए। वो 4 स्थान कौन है? जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर मदिरापान माने शराब का सेवन होता हो, पर स्त्री गमन जहाँ होता हो, और चौथा स्थान दिया जहाँ पर मांस भक्षण होता हो या जीव जंतुओं की हत्या की जाती हो। ये 4 स्थान। तो कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि चारों स्थान ये नकारात्मकता के हैं, हमें कोई एक अच्छा स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने विचार करके उनको एक स्थान और दिया। वो स्थान था सोने का, स्वर्ण का। तो इतना कहते ही कलयुग प्रसन्न हुआ, और उसने जो राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट लगा रखा था, उनके सोने के मुकुट में माने स्वर्ण में ही कलयुग ने निवास कर लिया सबसे पहले शुरुआत में। और इसके पश्चात हम सब लोग पढ़े हैं कि राजा परीक्षित उसी समय वो ऋषि थे, आपके समी ऋषि, उनके जा करके वो जो तपस्या में लीन थे, उनको एक मरा हुआ सर्प उनके गले में वो डाल देते हैं। और जब उनके पुत्र को पता लगता है, पुत्र देखता है, तो पुत्र को श्राप दे देता है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको डस लेगा और आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इस तरह से आगे वर्णन है इस प्रकार से। सर, सभी लोग कलयुग से इतना भयभीत क्यों रहते हैं? क्या प्रभाव है कलयुग के ऐसे? जैसा कि रामचरितमानस में काकभूषण जी गरुड़ महाराज को बता रहे हैं कलयुग के बारे में। कलयुग में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये सभी समाप्त हो जाएंगे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सब ग्रंथ, और दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। धर्म ग्रंथ समाप्त हो जाएंगे और दम्भी लोग अपने मत के अनुसार कल्पना करके अनेक मार्ग बना लेंगे। वर्ण आगे वर्णन कर रहे हैं कि और क्या होगा कलयुग में। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, और श्रुत विरोध रत सब नर नारी। वर्ण धर्म सभी समाप्त हो जाएंगे, चारों आश्रमों को कोई नहीं मानेगा, सभी स्त्री पुरुष वेद और पुराणों के विरोधी हो जाएंगे। और लोग क्या करेंगे? मार्ग सोई जाकर जोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जो रास्ता मिलेगा वो अपनाएगा, और जो ज्यादा थोथी बातें करेगा, गाल बजाएगा, लोग उसी को पंडित कहेंगे, उसी को विद्वान कहेंगे। मिथ्यारंभ दम्बरत जोई, पता को संत कहें सब कोई। कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन यहाँ जो मिथ्या आडंबरवादी होगा, झूठी बातें करेगा, दम्भी होगा, लोग उसी को संत कहेंगे। सोय सयान जो पर धनहारी, यानी जो दूसरों
के धन को हरण करेगा, हड़पेगा, लोग उसी को चतुर कहेंगे, उसी को सयान कहेंगे। यहाँ तक कि अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भक्षज खाए, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजत कलयुग माए। यानी जो अशुभ अमंगलकारी भेष धारण करेंगे, भक्ष को भक्ष खाएंगे, कलयुग में लोग उन्हीं को सिद्ध पुरुष करेंगे और उन्हीं की पूजा होगी, उन्हीं को मान्यता प्रदान की जाए। अच्छा, कलयुग का असर स्त्रियों पर भी पड़ेगा। पहले स्त्रियां काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा, लेकिन जो कलयुग की स्त्रियां होंगी वो गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, और भजई नार पर पुरुष अभागी, सौभागिनी विभूषण हीना, और विद्वन के श्रृंगार नवीना। और कलयुग का असर गुरु और शिष्य, जो कि बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का, उस पर भी कलयुग का असर पड़ेगा। पहले गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता था कि एक गुरु अपने शिष्य के लिए, शंकर जी ने शिष्य को श्राप दे दिया गुरु जी के सामने, तो गुरु जी को बड़ा खराब लगा। उन्होंने शंकर जी की स्तुति की और कहा कि ये माया बस इसने ये कार्य किया, और शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, आप इस पर कृपाल हो जाए, इसका श्राप दूर कर दीजिए। लेकिन जो कलयुग में गुरु होंगे वो गुरु सिख अधीर, गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, और एक सुने एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य दोनों अंधे बहरे होंगे, एक दूसरे को न कोई सुनेगा और ना ही कोई देखेगा। और सबसे बड़ी बात, गुरुओं की सोच कैसी होगी, हरहि सिख धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक मऊ पर ही। गुरु हमेशा शिष्य के धन को हड़पेगा, उसका शोक दूर हो चाहे दूर न हो। अच्छा, पिता और पुत्र का संबंध कैसा होगा? सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो, ससुरार प्यार लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। बालक केवल अपने माता पिता को तब तक मानेगा जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाएगा। जैसे स्त्री का मुख देखा, माता पिता को मानना बंद कर देगा और ससुराल से उसको प्रेम हो जाएगा, और जो उसके संबंधी कुटुंब के लोग होंगे उनके वो लोग शत्रु के समान होंगे। और सबसे बड़ी बात जो कलयुग में होगी, पहले जो लोग यज्ञ और तपस्या करते थे बहुत अच्छे मन के साथ करते थे, लेकिन कलयुग में भी यज्ञ होंगे, दान होंगे, विप्र भोजन होगा, लेकिन तामस रूप में होगा। और जब तामस रूप में होगा तो स्थिति क्या होगी? देव न बरसई धरनी, बे न जामई धान। देवता लोग वर्षा नहीं कराएंगे, अन्न बोया जाएगा लेकिन जमेगा नहीं। जब ऐसी स्थिति होगी तब क्या होगा? कलिकाल ही काल दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। दुकाल अकाल पड़ेगा, बिना अन्न के बिना पानी के लोग भूखे और प्यासे मर जाएंगे। यहां तक कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब लोग ना अपने पुत्री की पहचान करेंगे, ना अपनी बहन को पहचान पाएंगे, इनको भी कुदृष्ट से देखेंगे। यहां तक ऐसा कलयुग का प्रभाव होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। सर, हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि जहाँ पर बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं वहाँ कुछ ना कुछ अच्छाई भी जरूर होती है। तो सर, कलयुग में ऐसी कौन सी बातें हैं जो अच्छी कही गई? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा अवश्य होता है। जितनी बातें बताएंगे कलयुग की कि बहुत अधर्म है, असत्यता है, बहुत पाप हैं, ये सब बातें सही हैं, लेकिन एक कलयुग में अच्छा भी बहुत है कि जिस मनुष्य को भवसागर पार करना है या इस माया रूपी संसार से बचना है, तो उसके लिए कलयुग ने बहुत ही साधारण एक विशेषता बताई कलयुग में कि वो केवल भगवान के गुणों का गान करके, भगवान का भजन करके, नाम जप करके अपने इस जीवन को कृतार्थ कर सकता है और माया रूपी संसार से भवसागर पार कर सकता है। कई सारी चौपाइयाँ वर्णित हैं, तुलसीदास ने लिखी भी हैं रामचरितमानस में। कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, गाहि राम गण गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कहते हैं कि इस कलिकाल के समान कोई दूसरा युग है ही नहीं। भले ही 4 युग बने हैं, लेकिन उन चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा कलयुग,
इसके समान दूसरा कोई युग नहीं है। किस लिए? कि केवल भगवान के निर्मल गुणों का गान करके व्यक्ति इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएगा। और भी आगे कई चौपाएं लिखी गई हैं तुलसीदास द्वारा कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। कलयुग केवल हरि के गुणों का गान करने से ही कलयुग का जो भी प्रभाव है उसके ऊपर नहीं पड़ता है और वो भवसागर को था कर लेता है, यानी अपने भवसागर रूपी संसार को पार कर लेता है कि कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इसमें आप यज्ञ नहीं कर सकते अगर तो ना करें, तपस्या नहीं हो सकती ना करें, केवल भगवान के गुणों का गान, एक आधार है केवल भगवान राम के गुणों का गान करिए, भजन करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। और सबसे अच्छी जो बात कलयुग की है, एक कलयुग ने बड़ा आसान कर दिया है कि जो अन्य युग हुए हैं उनमें जो मानसिक लोग पाप करते थे, यानी सोच लेते थे कि ऐसा हम करेंगे, क्रिया भले ही ना हो, केवल मानसिक कल्पना आ जाती थी तो उसका भी उन्हें पाप दोष लगता था। लेकिन कलयुग में मानस दोष नहीं लगता है बल्कि मानस पुण्य लग जाता है। अगर आपने मन में सोच लिया है कि मैं ऐसा पुण्य कर्म करेंगे या कोई भी व्यवस्था सोच रखी है तो उसका पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। लिखा है कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलि का एक प्रताप है, ये सबसे बड़ा बहुत अच्छा प्रभाव ये कलयुग का है कि उसको मानसिक रूप से किया गया पाप उस पर दोष नहीं लगता है उसका। ये कलि के बहुत सारे अच्छे तरीके हैं जिनसे व्यक्ति को बहुत ही मतलब बिना श्रम के, बिना परिश्रम के, बहुत थोड़े प्रयास से ही उसको मुक्ति मिल जाती है। जितनी बात कलयुग के सर आपने जैसे की, बहुत सारे दोष हैं कलयुग के, अच्छाई सर ने बताई। और अभी पूरे विश्व के परिदृश्य को देखो आप तो कलयुग का प्रभाव देखने को मिल रहा है जी। जिस प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं, जगह जगह युद्ध हैं, भारत में भी जाने कितने प्रकार के युद्ध हो चुके हैं, पहले बंटवारे भी हो चुके हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और उसमें अभी हमें मुश्किल से 5,05,000 कुछ वर्ष हुए हैं, 5,127 वर्ष हुए हैं अभी। तो ये तो शुरुआत है अभी। तो जिस तरह सर बता रहे हैं तो धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। तो सर ने जैसा बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो कलयुग से बचने के लिए, उसके पार जाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत पुराण की रचना की और पूरी भगवत पुराण में 18,000 श्लोक लिखने के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने पूरी भागवत का कथा का सार एक श्लोक में लिख दिया। वो क्या है? वो हम सब लोगों को उस पर गौर करना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो जाता है जब हम नाम संकीर्तन करते हैं या करेंगे। नाम जब, भजन, कीर्तन, वो सब। प्रणामो दुख समनस्तम, माने भगवान को, श्री हरि को प्रणाम करने से सारे दुख का समन हो जाता है, नाश हो जाता है। तो दो चीज़ें सर जी हो गई, नाम संकीर्तनम और भगवान को, ये चीज़ है। तो इससे हम लोग कलयुग से पार हो जाएंगे और जहाँ पर ये होगा वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। ये भागवत पुराण में कहा गया है जी। रामचरितमानस में दिया गया है लास्ट में जी कि कामी नार पियार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, और तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहि राम। जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को अपनी स्त्री बहुत प्रेम लगती है और लोभी व्यक्ति को पैसे की या धन की बहुत लोभ होता है, ऐसे ही अगर भगवान का निरंतर प्रेम हो जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा कलयुग से। नाम जप जहाँ होगा, जहाँ भगवान का कीर्तन संकीर्तन होगा, भजन होगा, वहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वैसे तो कलयुग के 5 स्थान बताए गए हैं, 5 स्थान आप बचा दीजिए, 5 स्थान से बच जाइए तो आपका कलयुग नहीं, आपका तो सतयुग है ये जी।